तो बेसिकली लाइट के इंटरफेरेंस में दो वेव्स चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड नियरली सेम हो सकता है, और जब ये एक ही डायरेक्शन में चलकर सुपर इम्पोज्ड होती है तो किन्हीं पॉइंट्स पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है और किसी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। Now we are going to find the resultant amplitude and resultant intensity after interference. कोई भी फेस डिफरेंस वेव्स के बीच दिया हो फाई, तो आप एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटीज निकाल सकते हैं आफ्टर इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है आपको, a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इससे आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। यदि दोनों एम्पलीट्यूड्स सेम है वेव्स के तो आप इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नेट एम्पलीट्यूड 2a cos फाई बाई 2 होगा। इसी प्रकार से रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है आफ्टर इंटरफेरेंस, तो जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आई नेट इक्वल्स टू i1 प्लस i2 टू अंडर रूट i1 i2 cos फाई। और अगर इंटेंसिटी सेम दी हो i1 i2 इक्वल्स टू i नॉट, तो इसी को मैथमेटिकली ड्राइव करके हम शॉर्ट फॉर्म में एज ए ट्रिक फार्मूला लिख सकते हैं, आई नेट इक्वल्स टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये ट्रिक फार्मूला है, इसे हम YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेल से देखेंगे। सो आई नेट इक्वल्स टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करते हैं। So first question is, intensity of two interfering coherent source is 9 unit and 4 unit respectively. What is the maximum intensity in the interference pattern? तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है वो केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर होती है, जहां फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई n होता है और cos फाई की वैल्यू +1 होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस कैन गिवन एज i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम i1 i2 की वैल्यू रखते हैं, i1 गिवन है 9 प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट 9 इंटू 4। 9 प्लस 4 इज 13, 9 4 जा 36 का रूट 6 प्लस 2 12, so 25 unit is the right answer. Maximum intensity will be 25 units. So first option is the right answer. Second question. If the intensity of each of two waves is I and they are having phase difference of 120 degree, when the waves are superimposed, then the resultant intensity will be I 2i, I by 2 4i. इस क्वेश्चन में दो वेव्स हैं और उन दोनों की इंटेंसिटी I1 I2 इक्वल्स टू I दी है, फेज 120 डिग्री दिया है। हम नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 2i प्लस 2i cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 2i minus I is I. So first option is the correct answer, I. Objective question is, intensity of two waves are 9i and I respectively. Find out the resultant intensity if the phase difference between them is pi. Options are 3i, 4i, 5i and 6i. So in question it is given that I net is resultant intensity हमें find करना है। I1 is given 9i, I2 is given I, again 2 under root I1 I2 cos of phi। पाई की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होती है। सो 10i प्लस 2 इंटू 9 का रूट 3i cos 180 की वैल्यू -1 होती है।
So it is 10i minus 6i, which is equals to 4i. So second option is the correct answer. Interference न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं that find the ratio of intensity before and after interference. तो इंटरफेरेंस के पहले अगर इंटेंसिटी वेव्स की दी जाए और इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी पूछी जाती है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले पता होना चाहिए. बिफोर इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स आर A1 and A2. Then we know that intensity can be written as I proportional to A square. Therefore, ratio of intensity can be written as I1 upon I2 equals to A1 upon A2 का whole square. ये रिलेशन होता है इंटरफेरेंस के पहले इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का. ये रेशियो है. इस फॉर्मूले में I1 upon I2 is also equals to W1 upon W2, where W is the width of slit. उसकी जो ओपनिंग है, विड्थ है, वो अगर W दी है तो इंटेंसिटी जो है वो विड्थ या ओपनिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसलिए हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2. इससे भी इंटेंसिटी का रेशो आ सकता है और एम्पलीट्यूड से भी इंटेंसिटी का रेशो आ सकता है बिफोर इंटरफेरेंस. अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा. So we have already learned that in constructive interference intensity becomes maximum and in destructive interference intensity becomes minimum. तो constructive interference में amplitude जो है वो maximum होगा और destructive में minimum होगा और इसका square कर दे हम तो वो intensity में convert हो जाता है. तो maximum और minimum का ratio after interference होगा उनके amplitude के ratio के square के directly. हम A मैक्सिमम को A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 लिखेंगे. सो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला अगर हम याद रखें, मेमोरी में रखें, तो हम मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे. इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा टेक्निक से कैसे करते हैं, तो इसकी टेक्निक जो है वो ये है कि हम A1 और A2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे. इसको लिखेंगे रूट I1 रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर. इसमें हमने A1 A2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया. नाउ इफ यू डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ बाय रूट I2 वी गेट अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये जो फॉर्मूला है I मैक्स अपॉन I मिनिमम का, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसकी टेक्निक ये है कि ये जो रेशो है अंडर रूट I1 अपॉन I, ये है बिफोर इंटरफेरेंस और ये मैक्सिमम और रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ये होता है आफ्टर इंटरफेरेंस. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए बिफोर इंटरफेरेंस रेशियो ऑफ इंटेंसिटी जो दिया है वो है I1 अपॉन I2. इसका रेशियो हमें n मान लेना है बस, या I1 अपॉन I2 इज n, या इसको हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर. ये है n. फिर हम सीधे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो के फॉर्मूले में इसको रख देंगे. सो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले का हम यूज करके अगर बिफोर इंटेंसिटी दी है तो हम आफ्टर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और अगर I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो दिया है तो हम इजीली n की वैल्यू निकालकर I1 अपॉन I2 का रेशियो भी बता सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 25:1. वेव्स का
की इंटेंसिटी का रेशियो है 25:1. इफ इंटरफेरेंस ऑकर्स, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी 25:1, 5:1, 9:4 एंड 4:9. इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि जो ट्रिक के अनुसार n इज व्हाट I1/I2, जो कि दिया है 25:1. अब हम रूट n की वैल्यू निकालेंगे, तो रूट n इज 25/1, दैट इज 5/1. नाउ वी नो दैट I maximum upon I minimum इक्वल्स टू रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर. रूट n मीन्स 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 6/4 का होल स्क्वायर. अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. सो आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. 9:4 इज द राइट आंसर. रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. In the interference pattern obtained with two coherent light source of intensity ratio is n. मतलब इंटरफेरेंस में लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I1/I2 का रेशियो n दिया गया है. इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ I max minus I minimum upon I max plus I minimum will be. ऑप्शंस आर रूट n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 रूट n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट n अपॉन n प्लस 1, 2 रूट n अपॉन n प्लस 1. तो ये जो क्वेश्चन है this question was asked in NEET 2016. And we are going to solve with the help of trick only. In this question, the given values are I1/I2 equals to n, and we have to find the value of I max minus I minimum upon I max plus I minimum. अच्छा, ये जो टर्म है ना, इसको एक और नाम से पुकारते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी. फ्रिंज विजिबिलिटी या क्लैरिटी ऑफ फ्रिंज बोलते हैं कि स्क्रीन पर जो फ्रिंज मिल रहा है वो कितना क्लियर होगा. ब्राइटनेस और डार्कनेस की इंटेंसिटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो फ्रिंज उतना ही क्लियर होगा, इसलिए इसी टर्म को बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी. अगर हम इस फॉर्मूले में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाती है. कभी कभी इस टर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. हम इसको सॉल्व करते हैं I max माइनस I minimum अपॉन I max प्लस I minimum की वैल्यू निकालने के लिए. वी नो दैट I max अपॉन I minimum इज रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर I max अपॉन I minimum. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे माइनस और प्लस करते हैं. So now I max minus I minimum will be root n plus 1 का whole square minus root n minus 1 का whole square upon I max plus I minimum will be root n plus 1 का whole square plus root n minus 1 का whole square. अब ये मैथमेटिक्स से इसे हम कंप्रेस करना है और सही ऑप्शन तक जाना है. हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को से इसको लिख सकते हैं n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आगे माइनस का ध्यान रखना, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab है ना. माइनस के कारण ये साइन पलट जाते हैं. नीचे आएगा n प्लस 1 प्लस 2 रूट n. प्लस साइन है तो अब साइन पलटेंगे नहीं. इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. हम अगर न्यूमरेटर में देखते हैं तो n से n कैंसिल होता है, 1 से 1 कैंसिल होता है. डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म कैंसिल होता है. फाइनली ऊपर 2 प्लस 2 4 रूट n और नीचे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1. 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो आंसर होगा 2 रूट n अपॉन n प्लस 1.
दिस इज द आंसर ऑफ फ्रिंज विजिबिलिटी 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन 2 रूट n अपॉन n प्लस 1 से मैच करता है। Therefore फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को व्यू कर लें।